इस खुशखबरी को कई दिन से आप सुन रहे हैं और कई सारे सवाल आपके मन में आ भी रहे होंगे कि पहले यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है 35,000 आई और अब 52,000 कैसे हो गई। तो इन सभी सारी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में अब भर्ती होगी या कितने दिन और लगेगा, इतना लेट क्यों हो रहा है वैकेंसी को लेकर के, क्या कांस्टेबल और एसआई दोनों के फॉर्म एक साथ आ सकते हैं, एसआई की कितनी वैकेंसी आएगी, महिला सीट की आरक्षण कितनी होगी, कौन सी भर्ती कब आएगी, सभी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। सारे अखबार में यही एक खबर कुछ दिन पहले तक, अभी 1-2 दिन पहले देखिए चल रही है, 2 दिन पहले भी चल रही थी और आज भी ये खबर चल रही है। जैसे अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इनके फ्रंट पेज पर ये खबर छपी हुई थी और लगभग हर जगह से ये भर्ती क्लियर भी हो गई है। अब शासन को बस एक ही काम करना है कि निविदा आमंत्रित करनी है। निविदा का मतलब होता है टेंडर निकालना, ठीक है। भर्ती बोर्ड अपना समय समय पर एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर निकालता है और कंपनियां जो है उसमें रुचि दिखाती हैं और वो कंपनियां एग्ज़ाम कराती हैं, ठीक है। कि अब इस एग्ज़ाम को कौन कराएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी को कराना, 52,000 वैकेंसी भाई, तो 52,000 को कराना किसी एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता। कोई 2-3 कंपनियां मिल करके इस वैकेंसी को कराती हैं, ठीक है। तो एक कंपनी का काम तो ये हो नहीं सकता, तो कुछ कंपनियां जैसे टीसीएस और भी इस तरह की कंपनियां जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कराती हैं, तो उन भर्ती कंपनियां को आमंत्रित कर रहा है, ठीक है। जो भर्ती बोर्ड है उन कंपनियों को क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि भाई आप आओ और इस परीक्षा को कराओ। एग्ज़ाम भी आपको कराना है, फिजिकल भी आपको कराना है। भर्ती बोर्ड कहता है कि भाई सारा काम आप कर दो, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सारा कुछ करा पाए, ठीक है। इसलिए आप ये लो, जिम्मेदारी संभालो, एग्ज़ाम कराओ, फिजिकल कराओ, सब कुछ कराओ और सारा कुछ क्लियर करा के हमको दे दो आप, ठीक है। पिछली बार भी कि जो भर्ती आई थी ऐसे ही सब कुछ उसमें भी हुआ था और अब भी यही होने वाला है, ठीक है। जब टेंडर निकाला जाता है तो कंपनियां जो होती हैं, कंपनियों को टेंडर लेना होता है। यदि कोई कंपनी आगे नहीं आती है और केवल एक कंपनी आगे आती है तो टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। टेंडर कैंसिल हो जाता है और फिर दोबारा से टेंडर निकाला जाता है इस भर्ती में। इसीलिए भर्ती लेट हो जाती है कि भाई अगर मान लीजिए कि भर्ती बोर्ड ने टेंडर निकाला, कोई कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई इस साल, चलो अगले साल फिर कोशिश किया जाएगा, तो इसीलिए भर्ती जो होती है लेट दर लेट होती चली जाती है और पद बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। कंपनियां स्टेट की भर्ती में नहीं पढ़ना चाहती हैं। उसका कारण भी है भाई कि बहुत सारे माफिया इसमें अनफेयर सिलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं और कराते भी हैं सब इधर उधर से करके। तो कंपनियां जो है बदनामी के डर से आगे नहीं आती है, अपने हाथ पाँव खींच लेती है कि भाई हम इस एग्ज़ाम को हाथ जोड़ रहे हैं, इस एग्ज़ाम को हम नहीं कराएंगे, ठीक है। केवल टीसीएस ने जो भर्ती अभी चल रही है, इस भर्ती में पिछले साल जब ये आई थी तो टेंडर जब जारी किया गया था तो केवल टीसीएस ने इस भर्ती में इंटरेस्ट दिखाई थी। जब उसने देखा कि कोई भी कंपनी आगे नहीं आ रही है तो इसने भी अपने हाथ क्या किए, पीछे खींच लिए कि भाई मेरे बस का भी नहीं है, मैं भी एग्ज़ाम करा नहीं पाऊँगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जनवरी 2022 में सबसे पहले 25,000 पद पर यूपी कांस्टेबल का टेंडर आ चुका था और पूरा 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी कंपनी क्लियर नहीं हुई कि एग्ज़ाम कराएगा कौन। तो भाई ये किसकी दोष है, भर्ती बोर्ड के या कंपनी की? तो भाई कह सकते हैं दोनों का दोष हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि 1-2 पद बढ़ गए तो कभी कोई साइन कराना हुआ तो भर्ती बोर्ड के अब उसको भेज दिया तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है वो, ठीक है। इसी वजह से ये जो पद है लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पिछले साल एक खबर आई थी कि दिसंबर 2023 तक इस पुलिस भर्ती की 40,000 भर्तियां पूरा किया जाए। यह बात सीएम हमारे माननीय योगी जी ने कही थी कि फाइनल भर्ती हमको फाइनल दे 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। अब फाइनल का मतलब क्या? तो भर्ती के लिए फाइनल का मतलब क्या है कि परीक्षा कराओ, रिजल्ट जारी करो, क्लियर, ज्वाइनिंग नहीं कराना है। फाइनल का मतलब यही हुआ, किसके लिए? तो भर्ती बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इस भर्ती बोर्ड से सभी को बहुत आस है, ये जो भर्ती निकली है ना, इस भर्ती से सभी को बहुत आस है कि भाई भर्ती जल्दी से कराया जाए। तो माननीय योगी जी से इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने का हम अनुरोध करते हैं कि कृपया भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए
जब ये भर्ती होती है तो इस भर्ती में लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लगभग 52,000 पद आए हैं, उसमें ओबीसी के लिए भी कुछ छूट मिलते हैं, एससी के लिए भी कुछ छूट मिलते हैं, एसटी के लिए भी कुछ छूट मिलते हैं। ओबीसी के लिए 5 साल का छूट मिलता है उम्र में, और 27% उसमें छूट होती है। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल का मतलब कि और जैसे अब उसमें 27%, 13,500 में से ओबीसी ले जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो सब उनमें आ जाता है। ठीक है, एसटी के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, होमगार्ड जो है और स्वतंत्रता सेनानी उनको भी 5%, महिला को 20% आरक्षण मिल जाता है। ठीक है, अभी 15 जुलाई तक जो भर्ती है उसका कहा जा रहा है कि भाई टेंडर आएगी। अब देखिए 15 जुलाई तक टेंडर आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म निकल जाएगा, 15 जुलाई तक केवल टेंडर जारी होगा। ये भी अभी संभव नहीं है कि टेंडर जारी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या फिर 1-2 महीने बाद और होगा। अगर 1-2 महीने बाद हुआ तो कह नहीं सकते कि ये फॉर्म कब आएगा। अगर 15 जुलाई को टेंडर जारी नहीं हुआ तो भाई अगस्त में मानिए कि 15 दिन लेट अगर किया तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है स्टेट के लिए 15-20 दिन। ठीक है, वो कोई मायने नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो भर्ती है 15 जुलाई को अगर नई टेंडर आया तो वही अगस्त में चला जाएगा, अगर अगस्त में नहीं आया तो सितंबर में तब आएगा। अगर 2 महीना भी लेट हो जाएगा, 1-2 महीना लग भी जाता है, तो इस हिसाब से आपका जो एक फॉर्म आएगा ना वो अक्टूबर-नवंबर में फॉर्म आएगा। ठीक है, इतना लेट होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर में फॉर्म आएगा। अब आपका परीक्षा जाएगा फरवरी-मार्च में, लेकिन उधर 2024 में आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगर आचार संहिता लागू हुआ तो उम्मीद तो फिर 9 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू चलती रहती है भर्ती तो हो सकता है कि ये आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर नहीं निकला, इधर फॉर्म नहीं आया, टेंडर नहीं आया, किसी वजह से फिर से सीएम ने कोई और काम पे लगा दिया तो भाई तो फिर तो ये भर्ती फिर से लटक जाएगी, फिर जाएगी अगले साल, क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाएगा तब तो ये मुश्किल है। लेकिन सारे अखबारों में सब कुछ क्लियर हो चुका है कि इस भर्ती को कराना है, मतलब कराना है। अब देखिए कब तक ये क्लियर होती है, लेकिन फिलहाल तो अभी 15 जुलाई तक टेंडर आने हैं। अगर टेंडर आ गया 15 जुलाई तो ठीक है, नहीं तो टेंडर अगर लेट होगा तो फॉर्म में भी लेट होगा, फॉर्म जाएगा अक्टूबर-नवंबर में, तो आपकी एग्ज़ाम जाएगी फरवरी में। इसलिए दिसंबर तक 2023 दिसंबर तक ये भर्ती पूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आया है। और टेंडर 15 जुलाई को कहा जा रहा है, तो मत सोचिए कि फॉर्म आपका 15 जुलाई को आ ही जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और कुछ और क्वेश्चंस रह गए इसमें, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं कि क्या कांस्टेबल और एसआई दोनों के फॉर्म एक साथ आ सकते हैं। तो हाँ भाई, दोनों के फॉर्म एक साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। एसआई की जो वैकेंसी है कितनी आएगी, तो एसआई की जो वैकेंसी है वो टोटल 9,000 प्लस ही वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी होगी, तो अगर पिछली की बात किया जाए, पिछली ही जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी उसमें 49,518 आई थी, इससे पहले वाली हुई जो बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इस बार जो है 52,000 प्लस पद आ रही है। तो इसमें से सिविल पुलिस की बात की जाए तो 41,000 पोस्ट है, कुल 41,000 है, और पीएससी की 8,500 ही, मात्र 8,500 पोस्ट है। ठीक है, और महिला को इसमें पुलिस भर्ती में महिला को जो 20% उनको आरक्षण मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी और सवाल आपके रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके वो भी सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।